नागपुर वैसे तो मध्य भारत की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे अहम सीटों में से सबसे अहम शहरों में से एक है और राजनीतिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण। वर्ल्ड कप हम हाल ही में जीते हैं इंडिया की टीम। रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी है वो भी नागपुर से ही आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भी केंद्र बिंदु है। इसके अलावा कई महान लोग, कई इंपॉर्टेंट लोग, कई नोटेबल पर्सनैलिटीज नागपुर से निकली है। मधुर स्वभाव लगा यहाँ के लोगों का। ऑटो वाले भी 120 बोलते हैं लेकिन 90 में मान जाते हैं। तो ऐसे नागपुर सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और पॉपुलर कल्चर में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आजकल की राजनीति में तो धर्म का ही संकट है। हाँ, घर का ही है। ये गडकरी जी का एक सम्मान है और उनको रिपीट भी किए। आज वो फिर से चुन के आए, निर्माण काम कर रहे हैं और वो सारे लोगों को काम करते हैं। और राजनीति कैसे, क्या क्या चुनाव इस बार, माहौल चुनाव का? अब चुनाव में तो सर थोड़ा परिवर्तन की लहर चल रही है इस तरीके से। आपने एक बात कही, हमारे नेता राहुल गांधी, तो क्या आप कांग्रेस कार्यकर्ता है या फिर आपकी विचारधारा कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं। और फूट हुई है 2.5 साल पहले। एकनाथ शिंदे साहब अलग हुए और अभी वो, हाँ, तो उसका कौन कितने पानी में है सर, वो 23-24 तारीख को जो रिजल्ट की काउंटिंग है उसमें आपको सब आएगा। जो मुंबई के वासियों को बचाया गया और जो हुआ, दंगे हुए, तो वो लोग भूलता नहीं है लोग, नेताओं के कारण। और नेता, ये मेरी बात नोट कीजिए, नेता भुलाने भी नहीं देते। नहीं, मैं अब ये बहुत काम की चीज बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिए। नेताओं के झगड़े के कारण जनता को पीसना पड़ता है। बिल्कुल। फिलहाल हम नागपुर के मध्य में बिल्कुल बाजार इलाके में बैठे हैं, बिल्कुल मार्केट एरिया है। कल हमारी कांग्रेस के कार्यक्रम में शिवराज गुप्ता जी से मुलाकात हुई। ये सामने बैठे हैं हमारे साथ। नमस्ते। इन्होंने हमें आग्रह किया कि इनका एक गेस्ट हाउस है, शिवराज गेस्ट हाउस, इन्हीं के नाम पे है। हम मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम से हर बच्चा जानता है और शिवराज नाम हमारे लिए बड़ा फैमिलियर है। तो हमें महाराष्ट्र में भी एक शिवराज जी मिल गए। तो इनसे आज बात की होगी, राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। उन्होंने हमें कई नागपुर की राजनीति के बारे में कई किस्से सुनाए, कई कहानियां सुनाई। तो हमने सोचा कि नागपुर शहर की जो 6 सीटें हैं, मुख्य सीटें हैं, उन पर कुछ इनसे थोड़ी बहुत चर्चा हो, राजनीति पर और क्या चल रहा है और किस हिसाब से इस बार का चुनाव करवट किस ओर लेने वाला है। नागपुर वैसे तो मध्य भारत की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे अहम सीटों में से सबसे अहम शहरों में से एक है और राजनीतिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का भी केंद्र बिंदु है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकरवादी विचारधारा, क्योंकि यहाँ पर दीक्षा भूमि है, तो उसका भी गढ़ है। इसके अलावा वर्तमान राजनीति को देखें तो देश के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहीं से चुनाव लड़ते हैं और यहीं उनका होम टाउन है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री और जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, वो भी यही नागपुर से आते हैं और नागपुर साउथ वेस्ट से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार। हर बार ये उनकी सीट है। इसके अलावा कई महान लोग, कई इंपॉर्टेंट लोग, कई नोटेबल पर्सनैलिटीज नागपुर से निकली है। वर्ल्ड कप हम हाल ही में जीते हैं इंडिया की टीम। रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी है वो भी नागपुर से ही आते हैं। तो ऐसे नागपुर सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और पॉपुलर कल्चर में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश की और महाराष्ट्र के विकास में। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर? सही है सर। क्या बात है, क्या खास बात है नागपुर की, आप बताइए। आप नागपुर के बाशिंदे। नागपुर में सर ऐसा है कि यहाँ पर बहुत प्रमुख, जैसे दीक्षा भूमि बाबा साहब अम्बेडकर का आप बोले, तो ये कि इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा दीक्षा बाबा साहब ने जो लिए एक स्थान है। अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी आके गए और सारे लोग आते हैं उसके। तो ये कि वो स्थान है। बाद में एक आरएसएस का हमारा एक मुख्य कार्यालय है और हमारे नितिन गडकरी जी यहाँ से है और सारे यहाँ एक हाईलाइट है सेंट्रल इंडिया में नागपुर आने से, तो यहाँ पर सारे लोगों का आकर्षण रहता है। तो इस तरीके का नागपुर में चल रहा है जो भी अभी चुनाव का माहौल है। और अभी हमारे देवेंद्र साहब नागपुर से है, मुंबई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी उप मुख्यमंत्री है अभी, तो अभी बहुत फाइट है। तो इस तरीके से आपने एक बात कही, हमारे नेता राहुल गांधी, तो क्या आप कांग्रेस कार्यकर्ता है या फिर आपकी विचारधारा कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम तो जो है, हमारा तो ऐसा सोचना है कि भाई सभी ने मिलजुल, जो जिस तरीके से आप आए हैं, मध्य प्रदेश से आए, नागपुर जो डेवलप हो रहा है, तो सारे लोग मिलके किए। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो जनता फैसला करेंगी। अलग अलग मांगे हैं, कोई महंगाई की मांगे हैं,
कोई बेरोजगारी की मांगे है, तो अपने अपनी तरीके से लोग, कोई डेवलप मांगता है, कोई ये मांगता है। मेट्रो है, मेट्रो का सैंक्शन कांग्रेस के जमाने में हुआ, बीजेपी का सरकार आई तो उनके इस पर डेवलप हुआ। तो एक जगह बैलेंस से देखा जाए तो दोनों ने करा है, सही बात तो उस तरीके से हुआ है। तो सैंक्शन कांग्रेस के जमाने में हुआ और हाँ, उसका उस टाइम में विकास हुआ। BJP फाइल, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, फाइलों में लिखा हुआ है। अब आज आप करोगे, आप बनाओगे, आप जाओगे तो मैं रिबन काटूंगा, मैं बनाऊंगा तो आप रिबन काटेंगे। खैर आजकल तो रिबन काटने की राजनीति बहुत चल रही है। नहीं, हाँ वो चल रही है। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है, बेरोजगारी का है, महंगाई अच्छा, का। आपको बता दें ये कोई इंटरव्यू नहीं है, हम गुप्ता जी से सिर्फ सभी नागपुर की सीटों का समीकरण और नॉर्मल राजनीतिक बातें कर रहे थे, क्या चल रहा है, तो हमने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड करके साझा किया जाए। भैया आ जाओ आप, देखिए इधर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले जाओ। अच्छा, नागपुर की चाय बहुत स्वादिष्ट है, बहुत हाँ, तो इसलिए मैं बुलाया। मैं अब तक 4 से 5 चाय पी चुका हूँ 3 दिन में। हाँ। और 5 चाय कम से कम, और मुझे कहीं नहीं लगा कि एक भी जगह चाय मजा नहीं आया। हाँ, तरी पोहा यहाँ पे बहुत, क्या है तरी पोहा यार, हमारे उज्जैन, इंदौर, भोपाल, मालवा क्षेत्र में तो मुंबई में पोहा वड़ा चलता पाव है। फेमस है, वैसे यहाँ पर पोहा चना फेमस है। तो यहाँ पर क्या है, सब पुराने एम्प्रेस मिल रह चुका है, काटर मार्केट, संतरा, नागपुर में आजू बाजू पूरा संतरा होता है जो पूरे इंडिया में जाता है। हाँ संतरा का बहुत बड़ा व्यापार है जी। और यहाँ एम्प्रेस मॉल में, एम्प्रेस मिल रह चुकी, कपड़े के अभी बंद होके मॉल बन गया। जी। तो यहाँ मजदूरों, यहाँ पर क्या मजदूरों का उस टाइम का एक था, तो पोहा चना एक चले आ रहा है, परंपरा चली आ रही है। अच्छा 50 साल से। अच्छा। और वैसे जैसे बम्बई वड़ा पाव चली आ रही है, आदमी अपना काम करता है, तो ये यहाँ फेमस है। लोग अपनी अपनी स्टाइल से बनाते हैं, कोई तरी पोहा, ये कई लोग अपना, कईयों को रोजगार है इससे। जी जी। हाँ। हर जगह मैंने स्टॉल देखे। हाँ, तो पोहा और चना, रात को स्टेशन के आसपास हमारा होटल था, रात को 1 बजे भी गए, 3 बजे भी गए और सुबह 5 बजे भी गए, और दोपहर में भी तरी पोहा सतत 24 घंटे चलता रहा। हाँ। और लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं। एक गरीब वर्ग का व्यक्ति भी, और एक फॉर्च्यूनर से उतरकर व्यक्ति भी आके, और साइकिल से उतरकर भी व्यक्ति तरी पोहा खा रहा है। फ्रेंचाइजी बन गई है सर नागपुर में पोहा चना की। दिल्ली वाले आके यहाँ नागपुर स्टाइल सीख के बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है। पोहा, जैसे चाय के स्टॉल आया है, वैसे पोहा चने के स्टॉल आए हैं, ये शॉप लगाए हैं बड़े बड़े। वो यहाँ पर नागपुर शहर में, सदर में, धर्मपेट में, तुम्हारा इतवारी में, ऐसा तो पोहा है। ऐसा जैसे संतरा है, उसके बाद पोहा है, एक बीच में सोन पापड़ी आई थी। अच्छा, तो नागपुर सोन अच्छा, पापड़ी। हल्दीराम का भी यहाँ मुख्यालय है। हल्दीराम की शुरुआत यहीं से हुई है, वो भी हल्दीराम का विकास उनका भी बहुत बड़ा है यहाँ पर। श्री कृष्ण अग्रवाल जी है, उनके बड़े पुत्र राजेंद्र अग्रवाल जी है, वो भी अपना मिठाई में एक अच्छा उनका एक लीजिए ना चाय। आप ही नहीं मंगवाइए। थैंक यू। और इसके अलावा व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो एक चीज मैंने भी नोटिस की है कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिण मध्य प्रदेश का जो एरिया है और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का एरिया है, तो रीवा, सतना से लेकर शहडोल से उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर तक आते आते यहाँ के जितने भी लोग, अगर कहीं कुछ इन्हें हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य के लिए हेल्थ नागपुर मेडिकल हब बन गया है। यहाँ सारे आजू बाजू के, जबलपुर से लेके, भोपाल से लेके, इधर में रायपुर से लेके, सारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है। यहाँ आप बैठे सामने में एक IGMC मेवा हॉस्पिटल है, यहीं से बड़े बड़े डॉक्टर्स निकले हैं। 2007-8 में रिटायर होने के बाद कुछ लोग VRS लेने के बाद यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, तो बहुत है। तो एक मेडिकल हब हो गया है नागपुर, एक धंतोली एरिया है, रामदास पेड़ी, और दूसरा एजुकेशन हब है सर। यहाँ बच्चे भी यहाँ आपके बहुत है, आजू बाजू के MP के पढ़ने आते हैं। तो इस तरीके से अभी नागपुर भी एक मेट्रो तो हो ही गया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ में बहुत है आगे बढ़ गया। अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। तो इस तरीके में कितनी जनसंख्या होगी नागपुर की? नागपुर की लीगल तरीके से 35 लाख है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। बाकी ऐसा करके 45 लाख, 50 लाख के समथिंग। हाँ, समथिंग है। और राजनीति कैसे, क्या क्या चुनाव इस बार, माहौल चुनाव का? अब चुनाव में तो सर थोड़ा परिवर्तन की लहर चल रही है। अच्छा। क्योंकि क्या है, वो वोट काटो राजनीतिक है, सब सभी की है, अपना अपना खड़े कर दिए है कि ऐसा है। मेरे हिसाब से तो अभी देखते हैं अभी क्या है, अभी 11 दिन बचे हैं, ऐसा है। अच्छा, आपने ये मुझे 5-6 सीटों के बारे में बताया जो हमने भी काफी कवर भी की। सेंट्रल नागपुर में आपने बताया बंटी बाबा शेलके, ये युवा नेता है कांग्रेस के, और नगर सेवक है। और जैसा आपने भी बताया, और मैंने भी कई सुर्खियों में इनका नाम सुना है महाराष्ट्र की राजनीति में, और कांग्रेस में बड़ा उभरता नाम है। क्या है इनकी राजनीति? ये इसने छोटा राहुल गांधी का इन पर खास ध्यान देता है? नहीं, ये मेरा एक छोटा भाई जैसा है। इनके पिताजी, हमारे पिताजी के समय के है, बाबा शेलके, उनका बच्चा है।
तो ये इसने बहुत ही एंटीक तरीके का काम किया। एंटिक तरीके की। हाँ, यानी उसने जिस तरह जो जो करते हैं, मैं भी कॉलेज छात्र राजनीति से रहा, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहा, इस वार्ड से भी मेरे काका भी नगर सेवक थे ये वार्ड से। तो ये बच्चे ने ऐसा है कि बंटी है ये साहब हमारे नितिन गडकरी साहब के वार्ड से नगर सेवक चुन के आया। अच्छा। हाँ, और इसने प्रैक्टिकल तरीके से खुद यानी नहीं लगा तो खुद ही इसने जैसे बाढ़ आई नागपुर में तो खुद ही अपने टीम लेके उतर गया। फिर मलेरिया आया या अपना डेंगू आया तो धुएं की मशीन लेके उतर गया। तो इसने कोरोना काल में इसने खुद है प्रैक्टिकल तरीके से काम किया। तो एकदम से इसने और हमारे सामने मेवा हॉस्पिटल है, तो मेवा हॉस्पिटल में जब भी कुछ रहा तो खड़ा रहा, आ जाता है। जब कोरोना काल था, जब कोरोना बीमारी आई, तो जिस तरीके इस बच्चे ने सेवा की हमने देखे अपने आंखों से। तो मेरे हिसाब से इसको मौका मिलना चाहिए, पार्टी लेवल नहीं देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मेरे को तो ऐसा लगता है गडकरी साहब का भी इसको आशीर्वाद है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो उनके अपोजिशन में जो प्रवीण दटके है वो भी संपूर्ण है, शिक्षक सहकारी बैंक से जुड़े हुए इनके फादर, उन्होंने भी बहुत कुछ किए। पार्टी लेवल में अपना अपना सब लोग चाहते हैं, मगर वो गडकरी साहब और देवेंद्र साहब ने प्रवीण दटके को भी एमएलसी बनाया। बीजेपी से खड़े हुए हैं। हाँ, रनिंग में एमएलसी है। अच्छा। तो थोड़ा अगर कुछ हो 19-20 भी आया तो एमएलसी तो करती है। तो मेरे हिसाब से बंटी को देना चाहिए मौका, कर रहा है वो। राहुल जी भी उनके अट्रैक्शन हो उनके ऊपर में, उसका काम को देख के सारे सीनियर को बैठा के नहीं इस बच्चे को दो मौका। तो ऐसा है, मेरा ऐसा सोचना है। बंटी कांग्रेस में ये बात देखी गई है कि राहुल गांधी जब से मुखर्ता से बाहर आए तो उन्होंने कई युवा नेताओं को बाहर लेके, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कई सीनियर नेताओं को पीछे रखकर, पीछे यह कहे कि एक नए व्यक्ति को मौका देकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हाँ, ऐसे कई जगह उन्होंने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में बनाया है। हाँ, तो नए यंग लोग आना भी चाहिए ना, अभी पुराने लोग को मार्गदर्शक में रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा मेरा भी सोचना है। आडवाणी की तरह। आडवाणी जी की तरह नहीं, वैसे नहीं, ऐसा चलते रहना चाहिए ना। जैसे मेरे भी छोटे भाई लोग, सबको मैं मौका देते रहता हूँ। अच्छा। तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। तो ये ऐसा परिवर्तन भी जरूरी है। अच्छा, क्या सेंट्रल नागपुर में क्या लगता है किधर और करवट हो जाएगी? अभी तो सर क्या है, सब अपनी अपनी मेहनत, पद यात्रा चल रही, मेहनत कर रहे हैं। अभी जो कुछ माहौल तैयार होगा, तो 20 को वोटिंग है, 15 से ही आएंगे, अभी समय भी कम है, तो अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके का है। अच्छा, आपने गडकरी जी की बात की, नागपुर के लिए, नागपुर की जनता के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स से हटके नागपुर की जनता के लिए नितिन गडकरी जी के लिए मन में क्या है? ये गडकरी जी का एक सम्मान है और उनको रिपीट भी किए। आज वो फिर से चुन के आए, निर्माण काम कर रहे हैं और वो सारे लोगों को काम करते हैं। मैं भले कोई भी पार्टी तो मैं उसमें नहीं दे, पर वो बीजेपी रहे, बीजेपी की तो है ही, वो मुखिया है, मगर वो हर पार्टी का काम करते हैं उस तरीके। तो उनको एक सम्मान के रूप में एक गिफ्ट देते हैं और करते हैं काम उनको, ऐसा है। मगर अभी जैसा आप देखो क्या है उनका, उन्होंने नागपुर को भी डेवलप किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सैंक्शन कुछ कांग्रेस के टाइम का हुआ और कुछ इनकी सरकार ही तो इन्होंने की है, गडकरी साहब की। तो मिला जुला है। विलासराव देशमुख साहब जब थे महाराष्ट्र के सीएम, तो उन्होंने नागपुर के लिए 350 करोड़ सैंक्शन किए थे। अच्छा। और ये मैं आपको बता रहा 2000 की बात बता रहा। तो उन्होंने ये जितने भी आप नागपुर के एक जैसे, मैं तो हॉस्पिटल वाले धंधे में हूँ। अच्छा। पूरे होटल्स में लाइन में हूँ मैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग मेरे होटल के कमरे में आके रुकते हैं। तो जब नागपुर के सिविल लाइन और नागपुर के अलग एरिया से रोड में, आप भी इंदौर से आए हुए हैं, तो सारे नागपुर के रोड एक जैसे दिखते हैं, आपको भूल भुलैया जैसा है। तो ये सब विलासराव देशमुख साहब जब उस टाइम थे, तो उन्होंने ये सैंक्शन। देशमुख जी अगर आप जान पा रहे हैं तो भारतीय सिनेमा में और इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में रितेश देशमुख को आप सभी जानते हो, उनके स्वर्गीय पिताजी। हाँ, तो उन्होंने नागपुर में 350 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। तो उस तरह में ये बना हुआ है। चंद्रशेखर कमिश्नर थे उस टाइम में, बुलडोजर चला दी, बुलडोजर। अच्छा, बुलडोजर तब से चल रहा है। उन्होंने पूरा नागपुर का, आज गडकरी साहब ने भी किया, ऐसा नहीं, उनका भी एरिया में बड़े बड़े डेवलप हो गए, रोड बन गई हो। तो ये सारा उस टाइम मेरे हिसाब से चालू हुआ, हरी झंडी उस टाइम से चली है डेवलप की। और आज देखिए नागपुर का चेहरा हो रहा। आप अगर आप मेट्रो में बैठ जाते हो
नहीं मेट्रो नहीं बैठे, मौका नहीं नहीं मिला, बैठना चाहिए लेकिन आज आपको, हम मेरे साथी चल मौका रहे निकाल कर बैठेंगे। हाँ मेट्रो तो आपको नागपुर में कुछ समझ ऐसा लगता है कौन सी दुनिया में आ गया। अच्छा हाँ जिस तरीके से मेट्रो है, आज यहाँ से पार्टी से चालू होती है, बूटीबोरी में जाती है, आज इधर में मारुति कंपनी से चालू होती है कामठी रोड से, तो सीधा बूटीबोरी एयरपोर्ट तक जाती है। तो एक जमाने में 6 सीटर ऑटो नागपुर में आया था, 6 सीटर ऑटो। हाँ अच्छा 25 साल पहले। तो 3 रुपए सवारी 2 रुपए सवारी का वहां का मजदूर 8 किलोमीटर का मजदूर इधर आके काम करता था। तो आज वही मेट्रो से हो रहा है, यानी वो ये नहीं सोचता है, आजकल तो मेट्रो पास बन जाता है, तो आज वो 8 किलोमीटर का मजदूर 8 किलोमीटर जाके काम करता है और वो अपना वापस आता है। एक मेट्रो से ये भी फायदा मिला है, स्टूडेंट लोग को फायदा मिला है, तो ये बहुत है नई चीज मिली है मेट्रो से। तो लोग आते हैं देखते हैं, आने के आपने बोले नागपुर में क्या है, तो मैंने दीक्षा भूमि है, देवल स्थान तो है ही हमारे इसमें बड़े फेमस है, यहाँ पर फेमस स्थान है, रामटेक है, ऐसे देव। तो वैसे आज मेट्रो भी एक फेमस स्थान हो गया कि नागपुर जिस तरीके से है ओ टाइप के अंदर है नागपुर। अच्छा ओ टाइप, हाँ इंग्लिश का ओ टाइप का आजू बाजू, तो बीच में इस तरह का इंटू का मेट्रो आ गया, तो ये सब बने बैलेंस हो गया। अच्छा ऑरेंज का ओ, हाँ ऑरेंज का ओ टाइप का नागपुर है। ये मेरी थ्योरी है, विजुअलाइजेशन है। हाँ तो उसमें जो मेट्रो आया इधर क्रॉस है, तो आदमी को ट्रैवलिंग के लिए बहुत सुविधा हो गई इस तरीके। अभी और भी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। आपने मेट्रो पास की बात की, मुझे मेट्रो पास से एक चीज याद आई। हम दिल्ली में चुनाव कवर करने गए थे, हमने भी रोज मेट्रो पास बनाया। सुबह मेट्रो पास बनाते थे, शाम तक हमारा मेट्रो पास घूम जाता था, फिर अगले दिन वापस बनाना पड़ता था। हाँ। अच्छा ये साउथ वेस्ट जो सीट है, सबसे हॉट सीट अगर महाराष्ट्र की मानी जाए उसमें से एक, जहाँ से देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है इस सीट का? अब इसमें तो अभी क्या 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 मतलब डिसीजन क्लियर है? नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो जो भी फाइट कर रहे हैं, प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल जो कांग्रेस से लड़ रहे उनके हैं। फादर भी जब एमएलए थे बीजेपी में थे, अच्छा फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, फिर वो उनके जो प्रफुल्ल गुरुदेव जी है वो नगर सेवक वो एरिया से रहे। उसके पहले भी देवेंद्र साहब से भिड़े थे, वो भिड़ांत हुई थी। अच्छा भिड़ांत हो चुकी है, फिर अभी सेकंड टाइम हुई है। अच्छा तो उन्होंने भी किया है, अब देखो क्या होता है। फिर भी एक आंशिक तो रहता है कि बड़े नेता है, और जब दूसरी सीट होगा, उसका पहले ही बताया कि जो कुछ समीकरण तैयार होगा वो 15 तारीख के बाद से। अच्छा अभी तो सिर्फ वार्म अप चल रहा है, वार्म अप चल रहा है ये सब अपना जी जान 15 के बाद लगेगी। हाँ 18 तक, 19 तक। हाँ अभी आप आए, आप दीजिए, सर्वे करो, देखिए जी। अच्छा ये जो मैंने जो 6 सीटें हैं उसमें मुख्य कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन एक सीट जो आप बता रहे हैं नागपुर ईस्ट की, इसमें शरण चंद पवार एनसीपी शरद पवार के दीनानाथ जी कोई लड़ रहे हैं, तो ये सीट उनको उनके पाले में आके गए पवार साहब। अच्छा 3 दिन पहले गए। कांग्रेस महागाड़ी की अलायंस है उनकी, वहाँ उनको कोटे पे गई है। अच्छा नागपुर की एक खास बात मुझे देखने में मिलती है कि नागपुर हर विचारधारा का गढ़ है, जैसे कि आरएसएस और अंबेडकर की विचारधारा दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों का गढ़ है। ठीक है, इसके अलावा विदर्भ भी कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या मतलब एक जनता में किस विचार, नागपुर की एक विचारधारा क्या है अगर एक मेजोरिटी विचारधारा की बात करें तो? सर्वधर्म है, सभी का सर से चलते हैं यहाँ पर, भाईचारा है, सेंट्रल है, पूरे इंडिया में सेंट्रल है, सारे 350 ट्रेन गुजरती है जी जी, सब आदान प्रदान होता है। वैसे भी आपको बताया है कि मैं एजुकेशन हब बन गया है और मेडिकल हब बन गया है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा कभी तो आपने ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया हो, नागपुर कभी डिस्टर्ब आना भी नहीं चाहिए। और मुझे तो बड़ा शांत और थोड़ा सा ऐसा कहेंगे मधुर स्वभाव लगा यहाँ के लोगों का। ऑटो वाले भी 120 बोलते हैं लेकिन 90 में मान जाते हैं। उद्गम की भूमि है ना, उद्गम की भूमि है, उद्गम हो गए हैं। जय सही है। और कुछ क्या लग रहा है आपको अगर महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो? अभी तो सर मैं भी अभी देखता हूँ जाता है, तो अभी मैं 4 दिन पहले मुंबई में ही था। राहुल गांधी का जो संविधान बचाओ आरक्षण खत्म हो रहा है, ये जो चीजें हैं, ये नैरेटिव है, चलेगा? ऐसे न्यूट्रल है, ऐसे आम आदमी के हिसाब से बोलूंगा। तो जैसे उन्होंने जो बोले हैं, मैं तो मेरे भी बीजेपी में भी मित्र है, मेरे राष्ट्रवादी में भी मित्र है, मैं सभी जो कांग्रेस में भी। तो अभी राहुल जी का जैसे संविधान का है, तो जैसे मोदी साहब बोले 400 पार आए, 400 पार, तो 240 में रुक गए। तो मैं ऐसे मेरे एजुकेशन मैंने किया, ग्रेजुएशन किया मैंने, ऐसे कि ये किस तरीके से मैं ऐसा बोल नहीं सकता। मगर अभी जैसे सर्वधर्म वाली आपने बताया,
तो जो अगर आप वैसे भी इंडिया के अंदर में 50% 60% के अभी यंग आया है, मोबाइल हाथ में है, तो 60% तक वोटिंग हुई है। 100% तो वोटिंग जाती नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें से 40% 60% ये अल्पसंख्यक, दलित, एसटी, ये और तुम्हारे मिडिल क्लास के लोग ही वोट करते हैं। सही बात है। ये बाकी है ना, ये बहुत टेक्निकल बात है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके जो इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो हाँ। सभी जाति धर्म को हटाकर हाँ। एक क्रीमी लेयर जिसको हाँ। बोलते हैं, हाँ। मैं जाति के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन जो इकोनॉमिक हाँ पैसे से जो मेरी है, बात को अगर उसको वोटिंग से मुझे नहीं लगता शायद लेना देना है। हाँ नहीं, मेरी अगर 100% आप किसी को खुश नहीं कर सकते, मैं ऐसे पार्टी लेवल से नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं ये, आप नोट करो मेरी बात को, ये आगे अगर आप कहाँ ले जाते मेरी बात को, चाहे ऊपर दिल्ली जाए। मेरा एक अनुभव है पर्सनल, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हूँ जी। अगर वो 400 पार मोदी जी ने बोले, मेरे भाई भी लोग भी कुछ बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस में है, मैं उनको भी बोलता हूँ कि सब सर्व धर्म के लोग हिंदुस्तान के अंदर में जी। अगर 400 पार मोदी जी ने जो नारा लगाया था 240 में रुक गया। मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी, एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सोच मुझे। अगर 400 पार बोले और मैंने आपको वोटिंग इशू बताया 60%, उसमें ज़्यादा कौन है वोटिंग डालने वाले, वो भी आपको बता दिया है ना। तो 400 में से 240 पर रुक गए। आप सोचने की बात है, क्योंकि आप 400 जा ही नहीं सकते। मेरी बात समझो आप जी। मैंने देखो, मैंने राजस्थान, मेरे दोस्त थे बीजेपी वाले, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक और स्टेट था ऐसा, मैंने इनकी उत्तर प्रदेश, सॉरी 80 सीट उत्तर प्रदेश की, मैंने 240 सीट होती है टोटल मारी आप लोकसभा की, मैंने बीजेपी को दे दिया। अच्छा, उस टाइम में पूरी फुल हाँ। उस टाइम में मैंने बीजेपी को दे दिया। हाँ। मैं बोल रहा आपके एनालिसिस में, हाँ, मैंने अपना जो एनालिसिस किया, जो पढ़ाई लिखाई किया, जो मैंने दुनिया जो आपने अनुभव लिया राजनीति का, मैंने 240 सीट बीजेपी को, उस टाइम में मेरे बीजेपी के मित्रों के बीच में बोलता था कि मैंने आपको ये दे दिया 240, आपको आई। अब 240 दे दिया तो 240 वो रिजल्ट आया क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का देखिए 37 सीट वो ले आए। मैं मानता मध्य प्रदेश में मोहन जी और शिवराज सिंह जी का, महाराष्ट्र में आप मध्य प्रदेश तो वैसे भी आरएसएस की कार्यशाला और बीजेपी का गढ़ कहा ही जाता है भी। महाराष्ट्र में जैसे आपने देखे किस तरीके के जो महाराष्ट्र में तो बहुत पिछड़ गई। कल मैं आपको देख रहा जो आप सवाल पूछे कि महागाड़ी के वोट का बिखराव के लिए ये 3 चक्की की जो गाड़ी रुकी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो हम लोग कॉलेज में राजनीति करते थे, इधर से इसको खड़े कर दिए, इसको इधर खड़े कर दिए, इधर से हम सीधा निकलते थे वोट का बिखराव हो गया और अपन सीधा निकल गए। वोट बैंक सबका रहता है, चाहे बीजेपी का रहे चाहे कांग्रेस का रहे। अब मेरी बात समझ रहे ना। तो महाविकास में इन्होंने वोट बैंक टूटता भी सबका है, चाहे बीजेपी का रहे चाहे तो कांग्रेस का यहाँ जो बिखराव हो रहा था, तो मेरे को जो आप बोले रिजल्ट क्या है महाराष्ट्र में 288 सीट एमएलए की है, तो इन्होंने ये चलेंगी कि नहीं 3 चक्के का जो आरोप है महागाड़ी। 3 चक्के मतलब कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो अलग ही मिश्रण का चुनाव है। कभी कांग्रेस और शिवसेना साथ में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी, इस बार लड़ेगी। कभी एनसीपी और बीजेपी साथ में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी, इस बार लड़ेगी। इस बार शिवसेना 2 है, एनसीपी 2 है, एक अजित पवार की, एक शरद पवार की। शिवसेना 2, एक एकनाथ शिंदे की, एक उद्धव ठाकरे की, और कांग्रेस और बीजेपी तो है ही। तो पहली बार ऐसा समीकरण, ऐसा मिश्रण हो रहा है पार्टियों का। तो महाराष्ट्र की जनता को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, ना पार्टियों को पता है क्या होने वाला है। और ये अद्भुत चमत्कार और नमस्कार एक साथ ही होगा 23 तारीख को। तो ये सर जैसे मुंबई की बात हो रही है, हमारी राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई, मुंबई में बाला साहब हमारे ठाकरे साहब थे, अब उनके बच्चे उद्धव ठाकरे साहब है, तो शिवसेना चला रहा। आपने देखे 2.5 साल पहले क्या हुआ, वह हर घर में होता है, बर्तन खटकते अलग अलग हो जाते हैं, उनके इसमें भी हुआ ये हुआ। मगर अभी जो लोकसभा का चुनाव आया, आज वो आप बोले कि कांग्रेस के स्टेज में उद्धव ठाकरे के स्टेज में कांग्रेस, शरद पवार के स्टेज, ये जगह दी। तो ये वोटों का बुखराव रोकने के लिए, तो ये जो लोगों को दिख रहा है, तो वो लोग भी समझ रहे, और वो रिजल्ट दिए लोकसभा के चुनाव में, इनका रिजल्ट आया है, महागाड़ी का रिजल्ट, गाड़ी को बड़ा समर्थन मिला। तो ये बहुत है टेक्निकल है, क्योंकि जो फूट हुई है 2.5 साल पहले, एकनाथ शिंदे साहब अलग हुए और अभी वो, हाँ, तो उसका कौन कितने पानी में है सर, वो 23 तारीख को जो रिजल्ट की काउंटिंग है उसमें आपको सब आएगा ऐसा। तो ये बहुत है ना, पूरे देश का चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और इससे राष्ट्रीय राजनीति पे बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत से, जैसे मुंबई में है बहुत सा है, लोग नहीं चाह के भी
बाला साहब का दोनों बैनर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उद्धव साहब तो पुत्र है, वो तो करेंगे, पिता है उनके, ये भी कर रहे हैं। तो अब उस टाइम में जब फिर पुराने जाओ आप, 92, 93, 94 के टाइम में वो बम धमाके एरिए, बाबरी मुंबई मस्जिद में विध्वंस धमाका, और और ये उस टाइम में 93 जाएंगे। बम उस blast। टाइम में जो मुंबई के वासियों को बचाया गया और जो हुआ, दंगे हुए, तो वो लोग भूलता नहीं है लोग। सही बात। तो अभी नेताओं के कारण, और नेता सर ये मेरी बात नोट कीजिए। नेता भुलाने भी नहीं देते। नहीं, मैं अब ये बहुत काम की चीज बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिए। जी नेताओं के झगड़े के कारण जनता को पीसना पड़ता है बिल्कुल कि हम सही। इधर जाए, उधर। इधर जाए, हाँ। उधर जाए तो वो धर्म संकट, हाँ। इधर जाए तो ये धर्म संकट। और आजकल की राजनीति में तो धर्म का ही संकट है। हाँ, घर का ही है, ये सब है। धर्म ही संकट है। हाँ, उसने अच्छा काम किया है तो ये करो। अगर आज मेरे को तकलीफ आई है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, आप भले तो आप मेरे लिए, तो एकदम से मैं धर्म संकट में आ जाता हूँ। तो ऐसा है। तो इतनी योजनाएं आ गई है, इतनी सब आ गई है, उस किसी को वो बांट रहा है, रेवड़ी बोलेंगे, रेवड़ी बांट रहा है। तो आदमी बड़ा है, जो जीता वो सिकंदर, जो हमारे बुजुर्ग बोले हैं, अब वही है आज के इसमें। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह यार सर।